अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। और सुनाएं छुट्टियाँ कैसी जा रही हैं। आप लोगों ने सारा काम कर लिया होगा और पढ़ा भी होगा, उम्मीद करते हैं। चले आइए नेक्स्ट देखते हैं हमने क्या करना है। हाँ जी, नेक्स्ट देखिए प्यारे बच्चों, सफ़ा नंबर 44 सवाल नंबर जीम दाल है। सफ़ा नंबर 46 सवाल नंबर 11, सफ़ा नंबर 50 सवाल नंबर दाल। आगे है सफ़ा नंबर 53 सवाल नंबर 11, सफ़ा नंबर 54 सवाल नंबर 12, सफ़ा नंबर 60 सवाल नंबर 8, सफ़ा नंबर 66 सवाल नंबर अलिफ और दाल। ठीक है, हाँ जी, सफ़ा नंबर 44 पे अलिफ है। नबूवत से पहले अरब के लोगों की हालत कैसी थी। हाँ जी, तो बच्चों आपको पता है कि अरब के लोगों की हालत कैसी थी, वो जहालत के अंधेरे में डूबे हुए थे। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, दाल है, ग़ीबत और बहतान में क्या फ़र्क है। तो इसका डीपली जो आंसर है वो मैंने आपको पुट करवा दिया था, लिखवा दिया था। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने इसका लिखना है सवाल। सफ़ा नंबर 46 पे सवाल नंबर 11 है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है कि मौजू पर 10 से 15 जुमलों पर मुश्तमिल एक मज़मून लिखें। तो ये मज़मून मैंने आपको लिखवाया था, आप लोगों ने याद भी किया, बल्कि हमने रिटन वर्क में भी किया हुआ है, तो वो आपने इसको करना है कॉपीज़ पे। उसके बाद सफ़ा नंबर 50 पे दाल है, सवाल नंबर 4 का, आप अपने वतन की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। तो आपने बताना है कि आप अपने वतन की तरक्की के लिए क्या कर सकते हैं। जाहिर सी बात, आप अपने वतन की तरक्की के लिए दिन रात मेहनत कर सकते हैं। ठीक है ना, और बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते हैं हर काम में, और गरीबों की मदद करके उनका सहारा बन सकते हैं। उसके बाद सफ़ा नंबर 53 पे सवाल नंबर 11 है, मुझे अपने वतन से प्यार है कि उन्वान पर एक मजबूत और वाम मज़मून लिखें। तो आपको अपने वतन से कितना प्यार हो, उसी लिहाज से आपने मज़मून लिखना है और बताना है। ठीक है। उसके बाद सफ़ा नंबर 54 पे सवाल नंबर 12 है, अपने दोस्त के नाम ख़त लिखें और उसे बज़्म अदब का सदर मुंतखब होने पर मुबारकबाद दें। तो आपने अपने दोस्त के नाम ख़त लिखना है, वो स्कूल में बज़्म अदब का सदर मुंतखब हुआ तो आपने उसको मुबारकबाद देनी है। ठीक है। हाँ जी, सफ़ा नंबर 60 पे आ जाइए, वहाँ पे सवाल नंबर 8 है हमारा, दिए अदाद के सामने लफ्ज़ी गिनती लिखें। ये अदाद दिए गए हैं, इन अदाद के आपने सामने लफ्ज़ी गिनती लिखनी है। ठीक है, और ये बॉक्सेस जो हैं मैंने आपको फिलिंग करवाए हुए हैं सारे, तो आपने इनको प्यारा सा करके इसी तरह से नोटबुक पे भी लिखना है। उसके बाद पेज नंबर 66 पे आ जाए, वहाँ पे सवाल नंबर 4 का अलिफ और दाल है। अलिफ है कौमी शनाख्त से क्या मुराद है, और उसके बाद दाल है पाकिस्तान में कितने फ़ीसद मुसलमान और कितने फ़ीसद देकर मज़ाहब के लोग रहते हैं। ठीक है ना, तो आपने बताना है। इनके आंसर आपको बुक में लगवा दिए गए थे, वहीं से देख के आपने इनके जो आंसर हैं बता देने हैं। और प्यारे बच्चों, आपने अच्छा काम करना है। ठीक है, कॉपीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, बिल्कुल साफ़ सुथरी नीट होनी चाहिए। होमवर्क के ऊपर सारा किया होना चाहिए और ऐसा लगना चाहिए कि जैसे कॉपी को आपने छुआ तक नहीं, इतनी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।